हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पहले ही कर लिया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखते हैं। हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है जब हम किसी एक्शन को बताना चाहते हैं कि वो एक्शन हमारा अभी अभी कुछ समय पहले कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अगर ऐसे एक्शनों को हमें बताना है, किसी को समझाना है या लिखना है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? जब भी आपको कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है हिंदी में या कहीं लिखा है हिंदी में और आपको पीछे सुनाई दे रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं। अगर ऐसे वाक्य आपको किसी वाक्य के किसी बुक में, किसी किताब में या कोई बोल रहा है, आपको दिखाई दे या सुनाई दे, आप समझ जाना ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। इसकी मीनिंग मतलब इस टेंस का यूज कहाँ होता है, जैसा आपको बताया गया था। यह टेंस बताता है कि कोई कार्य मतलब एक्शन अभी अभी समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो ऐसे कार्य जो अभी हमारे कुछ समय पहले ही समाप्त हुए हैं, फिनिश हो चुके हैं, और हम किसी को बताना चाहते हैं, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ा चुका हूं। तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई हैव टॉट द बुक। मैं किताब पढ़ा चुका हूं। आप टेंस समझ चुके हो। यू हैव अंडरस्टूड टेंस। आप टेंस समझ चुके हो। हमारे वाक्य में लास्ट में क्या मिलेगा? चुका है, चुका हूं, चुकी है। इस तरीके से हमें दिखाई देगा। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिंपल का फॉर्मूला है आपका। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज या तो हैव लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें और ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव का आपका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में आप जानते हैं हमारे दो प्रकार के हैं, एक है शुरू में क्या वाला, एक है डब्ल्यूएच फैमिली वाला। जो हो गया पता नहीं क्या अपने आप। फिर हमारा इंटरोगेटिव है हमारा यहाँ पे। इंटरोगेटिव में हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक शुरू में क्या वाला, इसे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। इसमें हमें सबसे पहले हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होता है और क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। फिर हमारा डब्ल्यूएच फैमिली आता है। डब्ल्यूएच फैमिली में सबसे पहले हमें डब्ल्यूएच फैमिली व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस तरीके से, और फिर हैज या हैव, प्लस में हमारा सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अब यहाँ हम क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा हैज या हैव, जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इनको किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैज का यूज होता है ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है जितने भी, उनके साथ में, किसी एक व्यक्ति के नाम, किसी एक फीमेल के नाम, या एनी कोई भी सिंगल थिंग्स है उसके साथ में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है हमारा हैव, और हैव का यूज हमारा आई, वी, यू, दे प्लरल नाउन के साथ होता है। अब एक चीज और आपको समझना चाहिए। जैसे हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम सभी टेंस की पहचान करना चाहते हैं, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जो हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट वर्ड हमेशा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करता है, और जो आपको परफेक्ट सुनाई देगा या दिखाई देगा वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो करता है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है? तो देखिए जो हमारे हैज होते हैं ना, हैज या हैव, ये दोनों हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो हमारी V3 है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फॉलो हो गई प्रेजेंट के हिसाब से, और परफेक्ट के हिसाब से हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे यूज हो गई। अगर आपको कहीं कॉन्टिन्यूस दिखाई देगा, आपको वहां पे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म दिखाई देगी। इसीलिए आपने जब कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, तो वहां पे आपको V1 की जगह आपको क्या मिला था? इज, एम, आर और साथ में आईएनजी दिखाई दिया था हमें। आइए हम कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं इनके, जिससे हमें अच्छे से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
समझ में आ जाए। हम सिंपल का एग्जांपल कर रहे हैं। सिंपल के कर रहे हैं हम एग्जांपल। वह हमें पकड़ चुकी है। वह का होता है हमारा शी के साथ लगता है हमारा हैज, शी हैज, और पकड़ने का क्या होता है हमारा थर्ड फॉर्म होती है कॉट, शी हैज कॉट अस। आप मुझे किताब दे चुके हो। यू हैव गिवन मी बुक। वे मना कर चुके हैं। दे हैव forbade धीरज काम कर चुका है। धीरज हैज completed the वर्क। ये आपके को सिंपल का एग्जांपल है। वह हमें पकड़ चुकी है, तो वह का शी होता है और शी के साथ हैज लगता है क्योंकि सिंगुलर है। शी हैज कॉट अस, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आप मुझे किताब दे चुके हो। यू हैव गिवन मी बुक। वे मना कर चुके हैं। दे हैव फॉरवेड। धीरज काम कर चुका है। धीरज हैज कंप्लीटेड द वर्क। कुछ एग्जांपल हम नेगेटिव पे देख लेते हैं। आप हमें सिखा नहीं चुके हो। यू हैव नॉट टॉट अस। नॉट है जो हमारा हैज हैव के बाद लगाया जाता है। वे फर्श पर रेंग नहीं चुके हैं। दे हैव नॉट क्रेप्ट ऑन द फ्लोर। राज आपको सामान नहीं दे चुका है। राज हैज नॉट गिवन you not given the thing to you। Raj has not given the thing to you।
तो हमारे नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल हो गए। आप हमें सिखा नहीं चुके हो, यू हैव नॉट टोट अस। वे फर्श पर रेंग नहीं चुके हैं, दे हैव नॉट क्रेप्ट ऑन द फ्लोर। राज आपको सामान नहीं दे चुका है, राज हैज नॉट गिवन द थिंग टू यू। यहाँ थिंग लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, कोई भी चीज, तो उसके लिए हमारा थिंग या ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है। ये हमारे सिंपल के और निगेटिव के एग्जाम्पल हो गए। शुरू में क्या वाला। आइए हम कुछ एग्जाम्पल इंटरोगेटिव के शुरू में क्या वाला है जो हमारा क्लोज एंडेड है उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे क्या वे झाड़ू लगा चुके हैं। वे का होता है हमारा दे, और दे से पहले हमारा क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो हमारा हैव दे स्वेप्ट क्या मैं लकड़ी तोड़ चुका हूं। मैं का होता है हमारा आई, आई से पहले भी हमारा हैव लगता है। हैव आई ब्रोक द वुड, हैव आई ब्रोक द वुड। क्या वह नदी में डूब चुकी है। वह का होता है हमारा फीमेल के लिए शी, उससे पहले हमारा लगेगा हैज सी sunk in the river। क्या वह बोल चुका है। हैज ही स्पोकन। तो हमारे एग्जाम्पल हो गए शुरू में क्या वाले। क्या वे झाड़ू लगा चुके हैं। हैव दे स्वेप्ट। क्या मैं लकड़ी तोड़ चुका हूं। हैव आई ब्रोक द वुड। हैव आई ब्रोकन द वुड। क्या वह नदी में डूब चुकी है। हैज सी संक इन द रिवर। क्या वह बोल चुका है। हैज ही स्पोकन। तो ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हमने शुरू में हैज लगाया। ये हमारे शुरू में क्या वाला है। आइए मैं घर क्यों आ चुका हूं। Why have I come to home। आप क्या बना चुके हो। क्या का होता है आपका what have you made। वह कहाँ किताब रख चुका है। Where has he kept
बुक। रानी कैसे खाना खा चुकी है। हाउ हैज रानी eaten फूड। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए डब्ल्यूएच फैमिली के। जैसे मैं घर क्यों आ चुका हूँ, वाई हैव आई कम टू होम। ज्यादातर ये डायलॉग हमारे घर में हम सुनते हैं जब लड़ाई हो जाती है हमारे घर में, और आने के बाद फिर दोबारा अगर कोई इनको कुछ बोलता है तो वो यही डायलॉग मारते हैं कि मैं घर क्यों आ चुका हूँ। तो अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं आप तो बोल सकते हैं वाई हैव आई कम टू होम। आप क्या बना चुके हो, वट हैव यू मेड। फिर हमारा है अगला, वह कहाँ किताब रख चुका है। इसका हिंदी क्या बनेगी हमारी, कहाँ का होता है हमारा वेयर, और वह का ही से पहले हम हैज लगाएंगे। वेयर हैज ही केप्ट बुक। रानी कैसे खाना खा चुकी है, हाउ हैज रानी ईटन फूड। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे डब्ल्यूएच फैमिली के। और आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया है, हो चुका है। तो इसके लिए भी हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाकी टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।